स्टूडेंट्स, अपन भारतीय मृदा के बारे में पढ़ रहे थे, भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय मृदा किस प्रकार, मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, ये हम पढ़ चुके थे। जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे उनके बारे में हमने वीडियो देख ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि इनकी टाइप्स, इनके प्रकार और इनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल किस प्रकार है। भारत में, इंडिया में सॉइल के टाइप्स और सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ICAR जो है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने भारत की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको 8 मुख्य और 27 गौण भागों में बांटा है। 8 मेन डिविजन्स है और 27 जो है वो माइनर डिवीजन है। तो उस प्रकार अगर हम बात करें जो 8 मेन डिविजन्स हैं, तो उसके अंदर हमारी सबसे पहले है लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी जिसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल, क्षारीय मिट्टी या एल्कलाइन सॉइल, हल्की काली व दलदली मिट्टी, कांप मिट्टी, रेतीली मिट्टी व वनोवली मिट्टी। तो ये जो 8 भाग हैं, ये जो 8 हमारी मुख्य या जो मेन सॉइल्स हैं, जिनके नाम अभी मैंने लिए, इन्हें भारत के अकॉर्डिंग, यदि भारत के अनुसार देखा जाए तो इनकी भूवैज्ञानिक संरचना, जो इनकी जिस तरह की इनकी स्ट्रक्चर है, जो हमारे धरातलीय उच्चावच है, यानी कि हमारा रिलीफ फीचर जो है, क्लाइमेट, और जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन 8 के 8 को 6 मुख्य प्रकारों में डिवाइड किया है। हमने इन 8 को 6 में हमने डिवाइड कर दिया है, और वो है जलोढ़ मृदा या जिसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, दूसरी है काली मृदा जिसको हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, तीसरी है लाल मृदा जिसको हम रेड सॉइल कहते हैं, फोर्थ है हमारी लेटेराइट मृदा जिसको हम लेटेराइट सॉइल कहते हैं, फिर माउंटेनियस सॉइल जो पर्वतीय मृदा के नाम से जानी जाती है, और फिर है मरुस्थलीय मृदा या डेजर्ट सॉइल। तो बच्चों, ये जो 6 मेन सॉइल्स हैं, यही इंडिया की मुख्य रूप से इंडिया में पाई जाती हैं, भारत की मुख्य मृदाएं हैं। आज सबसे पहले हम इसमें एलुवियल सॉइल के बारे में, या हमारी जो जलोढ़ मृदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा मतलब जो जल द्वारा ढोई गई हो, जो जल द्वारा लाई गई हो। जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, हमारी नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हमारी सतलुज, ये जो नदियां हैं, इनके अलावा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों के डेल्टा में ये मुख्य रूप से ये वाली मृदा मिलती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये जो जलोढ़ मृदा है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया में मिलती है। 24% हमारे जो भारत का जितना भी एरिया है, उसके लगभग 24% एरिया में ये सॉइल मिलती है। तो हमारा अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 7.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और ये जो सॉइल है, ये फास्फोरस, लाइम और पोटाश, इसके अंदर फास्फोरस, सोडा और पोटाश बहुतायत में मिलता है। इट इज रिच इन फास्फोरस, लाइम एंड पोटाश बट लैकिंग इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस या जीवाश्म की कमी है। ए जोनल मृदा है। ए जोनल मतलब इसमें जोन्स नहीं पाए जाते, क्योंकि इस मृदा को विकसित होने का, डेवलप होने का पूरा टाइम नहीं मिलता। हर साल रिवर्स नई सॉइल लेके आती है और स्प्रेड कर देती है, इसलिए इसको ए जोनल मृदा या अकटिबंधीय मृदा भी कहते हैं, जिसके अंदर कोई कटिबंध नहीं पाए जाते। यदि हम बात करें स्टेट वाइज कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश मतलब धूसर रंग का स्मोकी कलर होता है। धूसर रंग की ये मृदा होती है, हल्का पीलापन लिए होता है, और शैल, दोमट और सिल्ट की बनी हुई ये होती है, मृदिका युक्त होती है, और इसमें पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये वेरी फर्टाइल सॉइल कहलाती है, क्योंकि इसके जो पोषक तत्व है वो इसमें पर्याप्त होते हैं। न्यूट्रिशन जो वैल्यू है इसकी वो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 6000 मीटर्स इसकी डेप्थ होती है। गहराई कितनी होती है? 6000 मीटर गहरी। तो मैप पे ले आओ, बोलो। ये बेटा, ये भारत की मिट्टियों का मैप है, सॉइल मैप है हमारा इंडिया का। ये देखो, अगर हम देखें कि ये वाला जो सिंबल है,
ये हमारा जलोढ़ मृदा या कांप मृदा या जिसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल उसका है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र, ये हमारा गंगा का मैदान है, ये हमारा यहाँ पे सतलुज रिवर जा रही है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो ये देखो इन सब एरियाज़ में ये वाली सॉइल मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा गोदावरी कृष्णा कावेरी का ये जो डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से दलहन, तिलहन, दलहन मतलब जितनी प्रकार की दालें हैं, जितने प्रकार के जिनसे हम तेल निकालते हैं, तिलहन है, रेशेदार फसलें हैं, वो सब की सब इसके अंदर उगाई जाती हैं। तो ये रेशेदार फसलों के लिए, जैसे जूट वगैरह, उनके लिए ये हमारी जितने प्रकार की दालें हैं, तिलहन है, तिल वगैरह, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मृदा है। इस मृदा को, इस सॉइल को हम आगे भी डिवाइड करते हैं, जैसे तराई, भांगर और खादर। बांगर और खादर, तराई, ये हम हिमालय के जब हमने फिजिकल डिवीज़न पढ़े थे, हमने उसके बारे में भी पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था। तो ये जो तराई, भांगर और खादर है, ये जो है तराई जो है वो भाबर के समानांतर मिलती है, जो महीन कंकड़, रेत, चिकनी जो सॉइल होती है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और क्योंकि इसके अंदर चूना या लाइम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो गन्ने की कृषि यहाँ पर इस क्षेत्र में, ये जो जैसी भाबर के नीचे इस क्षेत्र में गन्ने की कृषि के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। बांगर मृदा में कंकड़ की प्रधानता पाई जाती है, और जो बांगर है वो पुरानी एल्यूवियल सॉइल है, जो सतलज गंगा के मैदान, ये जो हमारा गंगा सतलुज का मैदान है, इसके ऊपरी भागों में मिलती है। और या आप कह सकते हो जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता है वहाँ पर हमारी नई मृदा मिलती है। तो यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, इसीलिए इसमें चीका और बालू, जो हमारी चीका और बालू है उसकी मात्रा, क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रंग गहरा होता है। तो इस जो चूने की गांठें यहाँ पे मिलती हैं उन्हीं को हम कंकड़ कहते हैं। तो जो चूने की गांठें यहाँ पे मिलती हैं और वो कंकड़ कहलाती हैं, तो ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भागों में भी, यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भागों में भी बांगड़ मृदा ही मिलती है। जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है और हर साल मृदा बदल जाती है, उसे हम खाद कहते हैं, खादर कहते हैं। और इस खादर में सिल्ट और मृत्तिका अधिक होती है। ये जो बांगर और खादर है बेटा, इंग्लिश में भी इसको बांगर और खादर ही कहते हैं। तो जो हमारी न्यू एल्यूवियल सॉइल है वो सिल्ट और मृत्तिका में, क्ले में रिच होती है। और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये जो हमारी और डेल्टाई क्षेत्रों में मिलती है, जिसमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट आदि खरीफ जो फसलें होती हैं वो उपयुक्त हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पुरानी और ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है, या पुरानी मृदा है, या जो बांगर मृदा है, वो हमारी खरीफ की फसलों के लिए, और जो न्यूअर एल्यूवियल सॉइल है वो हमारी खरीफ की फसलों के लिए उपयोगी है। तो पहले वाली जो पुरानी है वो रबी की, और दूसरी वाली खरीफ की फसलों के लिए उपयोगी है। और ये आपको मैंने बताया था, मैक्सिमम एरिया में, हमारे इंडिया के मैक्सिमम एरिया में मिलती है। हालांकि जैसे जैसे स्थान परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ पर, तो इस स्थानों के परिवर्तन के अनुसार इसमें थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। तो इसका जो गठन है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, या जो इसके अंदर पोटाश की मात्रा है, वो परिवर्तित होते हैं स्थान के अनुसार। तो ये इस प्रकार हमारे एल्यूवियल सॉइल का मैंने आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या कितना वितरण है ये मैंने बताया, और कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। तो आपको एल्यूवियल सॉइल का पूरा ये टॉपिक तैयार करना है, ये आपके छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक सॉइल और जो रेड सॉइल है और बाकी की जो सॉइल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।